कलकत्ता और मद्रास प्रसारण सेवा प्रारंभ की गई। 1926 ईस्वी में भारत सरकार ने इस प्रसारण कंपनी को देश में प्रसारण केंद्र स्थापित करने के लाइसेंस प्रदान किए। पहले सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता था, बाद में उसमें सुधारा किया गया, तो इनको लाइसेंस प्रदान किया गया और इस कंपनी की ओर से प्रथम प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बम्बई में हुआ। इस प्रसारण जो लाइसेंस दिया गया, इस प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को बम्बई में की गई। सन 1930 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा का प्रबंध अपने अधिकार में ले लिया। पहले एजेंसियों को लाइसेंस दिए, पहला प्रयास था। धीरे धीरे उसके बाद में विकास को देखते हुए सरकार ने इसकी व्यवस्था को प्रबंध अर्थात इसकी व्यवस्था को अपने अधिकार में ले लिया। भारत सरकार ने 1930 में इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS की स्थापना की, जिसके प्रथम महानिदेशक लियोनेल फिल्डेन थे। उन्हें यह पद 30 अगस्त 1935 को सौंपा गया। 1933 में BBC द्वारा शॉर्ट वेव ओवरसीज सर्विसेज प्रारंभ किया गया। जनवरी 1936 में पहला प्रसारण केंद्र, जनवरी 1936 को पहला प्रसारण केंद्र 18 अलीपुर रोड दिल्ली में स्थापित किया गया। लियोनेल फिल्डेन के निर्देशन में 8 जून 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। यानी कि लियोनेल फिल्डेन के निर्देशक थे उसी समय काल में 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से ये हुआ और ये सरकार के हस्तक आया। संचार का सर्वाधिक लोक प्रचलित दृश्य श्राव्य माध्यम दूरदर्शन है। अब हम दूरदर्शन के बारे में देखें रेडियो के बाद, तो संचार का सर्वाधिक, क्योंकि रेडियो में हम खाली आवाज़ सुन सकते हैं, चित्र नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो हम आवाज़ भी सुन सकते हैं और चित्र भी देख सकते हैं। इस प्रकार संचार का सर्वाधिक लोक प्रचलित दृश्य श्राव्य माध्यम दूरदर्शन है। यह वर्तमान तकनीकी युग की महत्वपूर्ण देन है। तस्वीरों को प्रसारित करने की युक्ति सन 1890 ईस्वी में ज्ञात हुई, यानी आवाज़ के साथ में चित्र को देखना, यह 1890 में संभव हुआ। उसकी जानकारी प्राप्त हुई हमें। 2 नवंबर 1936 को लंदन में BBC द्वारा निर्मित दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई। विश्व में सर्वप्रथम 2 नवंबर 1936 को लंदन में BBC द्वारा नियमित दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई। ध्वनि वाले दूरदर्शन का प्रथम सार्वजनिक प्रसारण ब्रिटेन में सन 1930 में हुआ। ध्वनि वाले दूरदर्शन का प्रारंभ सार्वजनिक रूप से उसका प्रसारण ब्रिटेन में 1930 में हुआ। फ्रांस में नियमित प्रसारण 1938 में, अमेरिका में 1941 में प्रारंभ हुआ और 1938 में व्यावसायिक प्रसारणों की शुरुआत हुई। सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सर्वप्रथम रंगीन दूरदर्शन का प्रसारण किया। अमेरिका में ईस्वी सन 1953 में प्रथम रंगीन दूरदर्शन का प्रसारण प्रारंभ किया। भारत में प्रथम प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 15 दिसंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, उनके द्वारा दिल्ली में किया गया। यह छोटे स्तर पर श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड वाइट प्रसारण था। 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन ने सर्वप्रथम समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया। भारत में 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन सर्वप्रथम समाचार प्रसारित किया, उसका प्रारंभ किया। 26 जनवरी 1967 से किसानों के लिए कृषि के कार्यक्रम प्रारंभ किए। 15 अगस्त 1975 में भारत में उपग्रह की सहायता से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 2400 गांवों को जोड़कर दूरदर्शन सेवा शुरू की गई पहली बार। अप्रैल सन 1976 को चंदा समिति की सिफारिश से दूरदर्शन और आकाशवाणी को अलग कर दिया गया। चंदा समिति के द्वारा अप्रैल 1976 को सिफारिश के दरमियान दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वतंत्र अलग कर दिया गया। 15 अगस्त 1982 को एशियाई खेलों से पूर्व दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त 1984 को सारे देश में एक साथ प्रसारित किए जाने वाले दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 23 फरवरी 1987 से प्रातःकालीन प्रसारण का प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी 1989 को दोपहर का प्रसारण भी शुरू हुआ। दूरदर्शन विज्ञापन सेवा का प्रारंभ, जो उसके पहले दूरदर्शन में विज्ञापन का आरंभ नहीं हुआ था, तो दूरदर्शन विज्ञापन सेवा का आरंभ 1900 के आसपास हुआ। वर्तमान में 563 ट्रांसमीटर, 834 प्रसार केंद्र और 41 कार्यक्रम निर्माण केंद्र तथा 19 चैनल कार्यरत हैं, जो निरंतर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसार कर रहे हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। अब हम इसी में चलचित्र को देखें। ये अलग माध्यम है चलचित्र, जो 28 दिसंबर 1895 को पेरिस में सर्वप्रथम इसका प्रदर्शन किया गया। जॉर्नस मेलियस ने 1897 में पेरिस के निकट विश्व का प्रथम स्टूडियो पैथे गारमेंट स्थापित कर सिनेमा के व्यवसाय को संगठित रूप दिया और भारत में 1931 में आलम आरा के प्रदर्शन से हुआ। 6 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क में दुनिया की पहली बोलती फिल्म जॉर्ज सिंगर दिखाई गई। भारत में सिनेमा का पहला शो 7 जुलाई 1896 को फ्रांस के 2 भाइयों अगस्त लुम्रे एवं लुइस बुमरे ने किया। यह 20 मिनट का शो था जो सब प्रथम बार किया गया। 7 जुलाई 1889 को भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया में पहला सिनेमा विज्ञापन छपा। राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित पहली फीचर फिल्म थी। इसका प्रदर्शन 3 मई 1913 को हुआ। 1918 में भारत में पहला सिनेमेटोग्राफ अधिनियम बना, यानी 1918 में सिनेमा संबंधी पहला अधिनियम सरकार ने बनाया और उस पर अमल किया। 1920 में ही मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, रंगून और लाहौर प्रथम फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना हुई, क्योंकि सेंसर बोर्ड कोई भी फिल्म बनने के बाद वह सेंसर बोर्ड के द्वारा जांच होती है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसके बाद उसको जाहिर में प्रदर्शित किया जाता है। 1922 में पहली बार बंगाल सरकार ने मनोरंजन कर लगाया। सन 1931 के मार्च में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। हिंदी सिनेमा में रचनात्मकता के चरम बिंदु पर पहुंचा और बहुत लोकप्रिय हुआ। इसी के साथ अन्य भाषाओं में भी फिल्में बनी, जैसे हम गुजरात में गुजराती फिल्में, बंगाली फिल्में या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण हुआ। फिल्मों के द्वारा ऐसे नहीं, सामाजिक फिल्में, राष्ट्रीय फिल्में और शैक्षणिक फिल्में भी हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं। प्रसाद जी, फिल्मों के बारे में थोड़ा आप बताएं, या कैसे क्या है? मैं कैसे शिक्षण जगत से कैसे आप जोड़ के कैसे किस प्रकार दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत फिल्म को लिया जाता है। मैं थोड़ा इससे पहले आपने अभी चर्चा की रेडियो की, रेडियो के बारे में बताइए और फिल्म की क्रमशः। हाँ। इससे भी पहले मैं मुद्रण पर थोड़ा बात करूंगा। जी बिल्कुल करिए। क्योंकि रेडियो और ये दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट बाद की तकनीकें हैं। सबसे पहले जनसंचार को प्रारंभ करने वाला जो एक स्तंभ है मुद्रण,
क्योंकि ये तकनीक है, दूसरी तकनीक बाद में आई है। मुद्रण काफ़ी पहले से प्रारंभ हो गया था। हालांकि ये जो मुद्रण में छापा खाना, मुद्रणालय या मुद्रण करने की मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी कल्पना गोएट जर्मनी से हुई थी, गुटेनबर्ग से। और भारत में मुद्रण का कार्य शुरू करने का श्रेय हमारे मिशनरी के द्वारा, हाँ, ईसाई मिशनरियों के को जाता है श्रेय। उन्होंने 1556 में पहला छापाखाना गोवा में शुरू किया, ईसाई मिशनरियों द्वारा 1556 में गोवा में छापाखाना खोला गया था। और उसके बाद ये मुद्रण के क्षेत्र में लगातार विकास होते चले गए। और आप देख रहे हैं कि विचारों और सूचनाओं, भावनाओं को सबसे सरल तरीके से, सुगम रीत से, सस्ते भाव में कहें अगर, तो हमारा मुद्रण जनसंचार उपलब्ध है जनता के लिए। आज हम सस्ते से सस्ते अखबारों को एक दिन नहीं, कई दिनों तक पढ़ सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। उसमें जो सूचनाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, 1-2 रुपए में बहुत सारी सूचना हमें मिल सकती है। राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, महान लोगों के विचार हमें मिल सकते हैं 1-2 रुपए में। मुद्रण में आज जबकि इतनी महंगाई का समय है फिर भी, तो ये मुद्रण का क्षेत्र, अगर हम समाचार के क्षेत्र में बात करें तो पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्ट हिकी ने कलकत्ता से निकाला था 1780 में। और पत्र का नाम था बंगाल गजट, अंग्रेजी में था। और वहीं से, कलकत्ता से ही 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने हिंदी में समाचार पत्र प्रकाशित किया। पत्र तो वैसे साप्ताहिक था, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। तो अगर हम कहें कि समाचार पत्रों की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल से ने की है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी समाचार पत्रों के मामले। चूँकि पत्रिकाएं तो, पुस्तकें तो प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन समाचार पत्र की दृष्टि से ये जेम्स ऑगस्ट हिकी 1780 में इन्होंने प्रारंभ किया, बंगाल गजट, और पंडित जुगल किशोर शुक्ल हिंदी में उदंत मार्तंड नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। और दोनों पत्रों का निकलने का जो स्थान कलकत्ता है, बड़े ये गर्व की बात कही जा सकती है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारे अहिंदी भाषी राज्यों ने शुरुआत की, इसे आगे बढ़ाया। आप कहीं भी देखें, ये तो हम आज चूँकि बात जनसंचार की हो रही हो, जनसंचार के अंदर थोड़ा हम हिंदी समाचार पत्रों की बात हमने जोड़ी है। तो शुरुआत हमारे बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हुई, कलकत्ता से। और बाद में आज़ादी की क्रांति आपने देखी होगी, आज़ादी के जो प्रोदा थे, उन्होंने अपने विचारों को, अपने देश की भावनाओं को छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से पूरे एक देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया। तो ये मुद्रण क्षेत्र बहुत सशक्त क्षेत्र है, बड़ा सस्ता है, सुगम है, सरल है। हर व्यक्ति इसको, हम जब समझते हैं कि छोटा मोटा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो भी अखबार को पढ़ता है, समाचार पत्रों को पढ़ता है। और कभी कभी हालांकि समाचार पत्र दूसरे दिन बासी हो जाते हैं, बोले कि अब ये किसी काम के नहीं रहे, लेकिन उसमें विद्वानों के जो लेख होते हैं वो महीनों तक सजो के रखाए जा सकते हैं। और देखा भी जाता है, कुछ लोग समाचार पत्र में अच्छे लेख आए, आलेख आए, तो उनको संजो के रखते हैं और काफ़ी समय तक रखा जा सकता है। हमारी पत्रिकाएं हैं,
कहीं भी कितनी सुगम होती हैं कि यात्रा चलते हुए भी पत्रिकाओं को लोग पढ़ते हैं, देश दुनिया की सूचनाएं प्राप्त होती, मनोरंजन भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, शिक्षा भी मिलती है। तो बड़े आसानी से हम कहीं भी ये मुद्रण सामग्री को ले जा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अन्य जनसंचार तकनीक बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन आम जनता के लिए जो सुगम साधन है वो मुद्रण जनसंचार है। बिल्कुल ठीक। हाँ, छोटी छोटी पत्र पुस्तकें हैं, युगों युगों से हमारे ऋषि मुनियों का या महान पुरुषों के जो विचार हैं ये मुद्रण माध्यम के माध्यम से संजो के रखे जा रहे हैं। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट की तकनीक बाद में आई, लेकिन मुद्रण प्रणाली बहुत प्राचीन है, काफ़ी समय से है, और इससे ही ज्ञान विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज हम देखें हर क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। हिंदी तो चलो राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर है, इसमें तो काफ़ी सामग्री प्रकाशित होती है। देश में ऐसे अनेक समूह हैं जिन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा प्रसारित प्रतियों में। दैनिक भास्कर समूह, एक मैं जगह पढ़ रहा था कि दैनिक भास्कर समूह इस समय देश में हिंदी समाचार पत्र के रूप में सबसे अग्रणी स्तर पर है। उसके पाठकों की संख्या करोड़ों में है, सबसे अधिक प्रतियां प्रकाशित होती हैं। और दूसरे नंबर पर टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी भाषा, सबसे ज़्यादा प्रतियां दूसरे नंबर पर उनकी प्रकाशित है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में कहें तो सबसे प्रथम स्थान पर है टाइम्स ऑफ इंडिया, और हिंदी में दैनिक भास्कर समूह। मैंने ये पत्रिकाओं की बात करें तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बहुत छोटी सी एक पत्रिका है, सरस सलिल नाम की, यूपी से है। हाँ, सरस सलिल पत्रिका है, और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिका भारत में है। तो अब ये मात्र कहीं भी आपको मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, बुक स्टॉल पर आप देखें। और विशेष रूप से इसमें किशोरों, मूल्य बहुत कम है, 7 रुपये है इस समय, इस महंगाई के ज़माने में भी 7 रुपये